बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 38 के विषय में आप सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कहें जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, संतों का साथ नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, ऐसे लोग रामचरितमानस में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगली चौपाइयों में पढ़ते जो कोई मनुष्य फिर भी कष्ट उठा करके वहां पहुंच जाए तो उसे महाराज नींद रूपी जोड़ी आते ही जाते ही जो आ जाती है। कह रहे हैं जो करी कष्ट जाई पुनि कोई और जाता ही नींद जुड़ानी होई। जड़ता जान विषम ज्वर लागा और गयऊ न जन पावय भागा। मंगल भवम अमंगल हारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पिछली दोहे में आपने सुना था कि जो कर कष्ट अर्थात जिन कठिनाइयों को पहले कहा उन्हें झेल करके महाराज कोई श्रद्धा संबल से रहित व्यक्ति भी पहुंच जाए, श्रद्धाहीन है, संत संग रहित है तथा श्री नाम पद से विहीन है, वैसा मनुष्य महाराज प्रतिबंधितों के कारण जाना हो ही नहीं सकता। यदि वह दैव योग से वहां पहुंच जाए, कोई ले जाए साथ में, महाराज कई बार लोग खींच के ले जाते हैं सत्संग में, जाए भी तो स्नान पान नहीं कर सकेगा, उसका जाना व्यर्थ होगा। शब्द यह है कि महाराज वहां पर तुम पुण्य बताया सत्संग और हर पद प्रीत में रामचरितमानस तक पहुंच सकता है, वहां कष्ट करके जाना उसका कहा है। जो श्रद्धा संबल रहित है और जिनकी भगवान के चरणों में प्रीत नहीं, जो केवल ईर्षा से या किसी के संकोच से दबाव से चले जाते, कई लोग जलन के मारे जाते कि जरा देखें तो क्या बोलता है, क्या होती कथा में जरा देख के आए। तो यह अश्रद्धालुओं से कोई वहां पहुंचता नहीं है श्रद्धा के कारण, और जाकर के महाराज वहां पहुंचते छिपते नहीं, स्पष्ट पहचाने जाते कि देखने के लिए आया है। जाते के भाव के पहुंचने कुछ देर पीछे महाराज जोड़ी आवे तो स्नान कर ही लेता, वैसे कथा में पहुंचने कुछ देर के बाद नींद आ जाती। महाराज घर का काम सारा कुछ छोड़ के चले गए, वहां पहुंचे तो थोड़ा मन को शांति मिली, नींद आ गई। अब नींद आवे तो रामचरितमानस कुछ न कुछ सुन ही ले, जाते ही नींद आ जाती, फिर एक अक्षर भी नहीं सुनने लगा। अब यहां जाड़ा क्या में, जड़ता ही जाड़ा है, जड़ता जाड़ विषम उड़ लागा। महाराज बता रहे हैं ऐसे जो है जड़ता जाड़ विषम दुख लागा, यानी जोड़ी दे करके यह दिखलाया कोई यह नहीं चाहता कि मुझे जोड़ी आवे, पर महाराज जोड़ी बलपूर्वक का चाहती है। वैसे श्रोता उपस्थित व अश्रद्धालु पुरुष वहां पहले तो जा नहीं सकता, जाएगा तो नींद आ जाएगी, नींद बलात्कार से आती है। वहां सर की शीतलता से महाराज जोड़ी बताया। महाराज गंगा जी गए स्नान करने, बड़ी इच्छा थी, लेकिन वहां जाते ही देखा कि बड़ी भारी ठंडी लग रही, ये जड़ता रूपी ठंड है। करें जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेवन मज्जन पाव भागा। जड़ता को जाड़ा क्योंकि जोड़ी आने में विषम जाड़ा लगा, स्वाभाविक है। वैसे नींद आने में विषम जड़ता स्वाभाविक है। विषम जाड़े से मानसरोवर के अद्भुत सौंदर्य का दर्शन तक नहीं हो सकता, और विषम जाड़ा जड़ता से उन्हीं दे महाराज श्रोता को रामचरित की अद्भुत मनोहरता का अनुभव नहीं होता। महाराज सो गया, मन पराभूत हो जाता है, वहां कंप होने लगता है, यहाँ श्रोता ऊँग ऊँग करके गिरने लगता है, ऐसे सुनते 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 ऐसे गिर गया। महाराज विषम उर लागा, अर्थात जो छूटने योग्य न हो, जो किसी उपाय से न छूटे, उसे उर्लागा कहते। भाव यह है कि जो ऊपर से जाड़ा लगा होता तो आग तापने से दूर हो जाता, और हृदय में जाड़ा लगा है तो उसमें महाराज आए चाहे आप 4 रजाई उड़ाओ, गर्माहट आएगी नहीं, उर्लागा। रामचरित पक्ष में उन्हें श्रोता को बांह पकड़कर हिलाना, कड़ी बातें करना, इस प्रकार सावधान करने की चेष्टाएं आग तपाने के समान है। रुई भरे वस्त्र लिहाफ और कंबल आदि उड़ा देना,
महाराज ये भी कह रहे गए उन मज्जन की न भागा। महाराज अभागा शब्द देकर के जनाक दुर्भाग से महाराज शास्त्र प्रारंभ है। पहले तो पास नहीं आने देता था और अंत में भी उसे परिश्रम और कष्ट ही हाथ लगा। भाव की श्रद्धा और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, मन में धर्म नहीं है, जड़ता जाड़ हृदय में लगा है, अतः श्रद्धा और राम पद में प्रेम नहीं। सत्संग से, संतों के कहने से, सुनने अथवा और भी किसी कारण से कथा में पहुंच भी गए तो श्रद्धा प्रेम विहीन होने से बैठते ही नींद आ जाती। कथा के संबंध में महाराज सुनकर के समझना स्नान है। सुमी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। यहाँ अभागा पद दो ठौर दिया है, एक तो दूसरे अदखल जे भी सही बग कागा, यही सर निकट न जाए अभागा। अब इसमें सूचित किया कि जो सर के निकट न गए और निकट गए पर स्नान नहीं कर पाए वो दोनों एक ही गणना में। तात्पर्य है कि जो कथा में नहीं जाते अथवा में जाकर के कथा में सो जाते हैं दोनों अभागे। जब तक नींद नहीं थी कथा में बैठते ही नींद आ गई, इससे जनाया गया कि अभागा है। प्रयत्न करने पर जब उसमें महाराज फल लगे तो उस फल को भोगने में उस समय महाराज सामर्थ्य का अभाव हो गया, अभाग्य हो गया। ये पूर्व जन्मों का दुष्कृत बाधक है। इस जन्म में वह प्रयत्न करके फल तक पहुंच चुका था पर अभाग ने फल भोग से वंचित कर दिया। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के जोर से भूख नष्ट हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वो व्यक्ति वहाँ गया सत्संग की सरिता में, तालाब में, वहाँ जाकर के भी महाराज उसने न उसको श्रवण किया, न मज्जन किया, न पान किया, यानी सर में स्नान पान तो किया नहीं जाता। अभिमान सहित लौट आया। अभिमान से लौट आया, इससे जनाक उसे पश्चाताप नहीं होता कि मेरा भेग भाग्य ऐसा खोटा है कि मैं यात्रा के फल से वंचित रहा। इसी तरह महाराज उन्नीदे श्रोता को अपनी निद्रा और जड़ता पर पश्चाताप नहीं होता। चलो अच्छा हुआ सत्संग गए तो थोड़ा नींद भी आ गई, कुछ सत्संग भी सुना, भाव के संसार में कहने को हो गया कि हम गए थे कथा में, मानसरोवर में हो आए, ऐसे कथा सुनी, न सुनी कहेंगे तो हो गया कि कथा में आया ही नहीं, बता देता। अगर कोई पूछने आया कि भाई क्या कथा सुने, कितनी बढ़िया कथा थी, तो उसे महाराज समझा बुझा करके सर निंदा किया। लोक रीति है कि जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। और करन जाय सरो मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमान। हमारा लोक रीति है। तीर्थ से जब लौटता तो उसके भाई बंधु मित्र आज सब उससे मिलने आते, तीर्थ का हाल पूछते। वैसे यहाँ कथा से लौट के आए तो महाराज फिर पूछने लगे। गोस्वामी जी कह रहे बुझावा यहाँ पर महाराज बड़ा गर्भित दिया है। भाव यह है कि जैसे अग्नि पर जल डालने से अग्नि बुझ जाती है, वैसे जो इनसे किसी ने आकर के पूछा कि वहाँ का हाल बताओ जहाँ कथा में गए, तो उन्होंने उससे कह दिया वहाँ क्या जाड़ों में मरना है, पुरैन बहुत है, जल जैसे वहाँ बेग से महाराज यहाँ क्या है, मानस में जाने से क्या, वहाँ यही चौपाई दोहा तो सुनाते हैं जो हम घर में बांट लेते हैं। इसीलिए इससे कथा की निंदा कर दिया, जिससे श्रद्धा रूपी अग्नि जो उसके हृदय में उठी थी वो भी ठंडी हो गई। निंदा करना ही महाराज जल डाल देना है। और अद्भुत अलंकार ध्वनि है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। सीताराम सभी को।